हिंदुस्तानी हैं हम, गर्व करो हिंदी पर, सम्मान देना दिलाना कर्तव्य है हम पर। खत्म हुआ विदेशी शासन, अब तोड़ो बेड़ियों को, वह दिल से अपना लो खुले आसमान को, पर ना छोड़ो धरती के प्यार को। हिंदी है मातृतुल्य हमारी, इस पर न्यौछावर करो जिंदगी सारी। आप सभी देशवासियों को सरस्वती विहार गर्ल्स स्कूल के परिवार की ओर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा और उसकी संस्कृति से होती है, और पूरे विश्व में हर देश की एक अपनी भाषा और अपनी एक संस्कृति है। हमें दूसरों की भाषा सीखने का मौका मिले तो यह अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की भाषा के चलते अपनी मातृभाषा को छोड़ना पड़े तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना जरूर पड़ता है। तो ऐसे में आज हम बात करते हैं अपने देश भारत की राजभाषा हिंदी के बारे में, जो हमारी मातृभाषा भी है और हमें इसे बोलने में फक्र महसूस भी होना चाहिए। भले ही आज हमारी सारी पढ़ाई लिखाई और सारे काम अंग्रेजी में होते हैं, लेकिन भारत के लोगों की मूल भाषा हिंदी ही है। भाषा व्यक्ति को जोड़ती है, व्यक्ति को जोड़ने से परिवार बनता है, परिवारों को जोड़ने से समाज बनता है, समाज से गांव और गांव से शहर और शहरों से महानगर और महानगरों से देश। इस प्रकार देश के विकास में इस जुड़ाव का मजबूत होना आवश्यक है। खास तौर पर यह जुड़ाव भाषा के माध्यम से ही मजबूत हो सकता है, क्योंकि देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। जब तक इसका विकास नहीं होगा तब तक देश के विकास में बाधा पहुंचेगी। इसके लिए मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। आज डिजिटलाइजेशन को भारत में जोरों शोरों से लाया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले गांव को टारगेट किया जा रहा है। इंटरनेट को देश के हर कोने में लाने का काम हो रहा है, लेकिन यह तब तक संभव नहीं है जब तक यह काम हिंदी में ना किया जाए। आप ही सोचिए, हर एक व्यक्ति पहले इंग्लिश पढ़ेगा, लिखना सीखे, फिर आकर इंटरनेट पर गूगल करे, तो इसमें कई सदियां बीत जाएगी। असंभव नहीं है, पर इसमें बहुत वक्त लग जाएगा। हर एक छोटी इकाई को इससे जोड़ने के लिए हमें हिंदी में लाना ज़रूरी है, तभी पूरे देश को डिजिटलाइजेशन से जोड़ने का सपना सच हो सकेगा। यह मतभेद भाषा का मतभेद है। इंग्लिश की ज़रूरत है, लेकिन क्या ये ज़रूरत के लिए नींव को छोड़ा जा सकता है? अगर हिंदी को इस तरह से पृथक कर दिया जाएगा तो गांव और शहरों में बढ़ता मतभेद और गहरा हो जाएगा, जो कि देश के विकास में एक बड़ी बाधा है। और आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, अगर आपको हिंदी आती है तो आपको रहने में, कार्य करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारत को एकता से जोड़ती है। हमारे देश भारत की मुख्य भाषा हिंदी है। बिना हिंदी के हम कोई भी अपनी दिनचर्या नहीं बिता सकते। इसी प्रकार बहुत से कारण हैं जिनके लिए हम सभी को एक भाषा से जुड़ना जरूरी है। इन सब से बढ़कर यह देश की मातृभाषा है, उसे सम्मान देना और दिलाना हमारा कर्तव्य है। लेकिन आज भी हमारे देश में अंग्रेजी भाषा का आधिपत्य है, जो हमारी भाषा हिंदी को सम्मान मिलना चाहिए शायद आज तक अभी तक नहीं मिला। लेकिन बिना हिंदी के हम अपने विकास की कल्पना नहीं कर सकते। भारत देश की कई विधाओं का मिश्रण है, उनमें कई भाषाओं का समावेश है। इन सभी भाषाओं में हिंदी को देश की मातृभाषा का दर्जा दिया गया था। आज यह दुनिया में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है। इसे सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वास्तव में 14 सितंबर 1949 के दिन आज़ादी के बाद हिंदी को देश की मातृभाषा का गौरव प्राप्त हुआ
उसी की याद में 1953 में यह निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका में जाकर मातृभाषा में ही भाषण दिया था। यह हमारे लिए एक गर्व की बात है। विदेशी धरती पर अपनी मातृभाषा में पूरे आत्मविश्वास के साथ वही एक मंच की शोभा बढ़ा सकता है। मातृभाषा देश की धरोहर होती है। जिस तरह हम तिरंगे को सम्मान देते हैं, वैसे ही हमारी भाषा भी सम्माननीय है। हम खुद जब तक इस भाषा को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक इसे दूसरों तक पहुंचाना मुश्किल है। एक दिन ऐसा भी आएगा, हिंदी परचम लहराएगा, इस राष्ट्रभाषा का हर ज्ञाता भारतवासी कहलाएगा। मैं अंत में कहना चाहूँगी, एकता ही है देश का बल, जरूरी है हिंदी का संबल। सबकी सखी है मेरी हिंदी, जैसे माथे पर सजी है सुंदर बिंदी। देवनागरी है इसकी लिपि, संस्कृत है इसकी जननी, हर साहित्य की है ये ज्ञाता, सुंदर सरल है इसकी भाषा। प्रेम अपनापन सौंदर्य है इसका, दिलाना सम्मान कर्तव्य है हम सबका। एक बार फिर से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।